जो है वो ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कैसे इस उनकी ज़िंदगी से अपने लिए फैज़ ले सकते हैं? हाँ, ये भी बड़ा अहम सवाल है। हम जब सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत को देखते हैं, यानी आपकी अजमत के बेशुमार पहलू हैं। यानी हम इस एतबार से अगर आप देखें ना मजहबी हवाले से, तो किसी भी मजहब का जो सरबराह है, मानने वालों के लिए उससे बड़ा कोई दर्जा नहीं होता। जी जी। और ताइदारे कायनात अगर मजहबी हवाले से देखें तो पूरी कायनात मजहब में क्या आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक कुल अंबिया के आप सरदार हैं, बेशक। यानी मजहबी एतबार से, और फिर उम्मत मुस्लिमा के आप नबी और रसूल हैं। तो सहाबा आप पर अपनी जानें लुटा रहे हैं। इतना बड़ा टाइटल मजहबी दुनिया में कायनात ने न पहले देखा न क़यामत तक किसी को नसीब होगा देखना। आप उसकी बेटी हैं। बेशक। फिर दुनियावी एतबार से अगर हम देखते हैं ना, तो दुनिया के एतबार से सबसे बड़ा रुतबा क्या होता है कि वो किसी रियासत का कोई सरबराह है। तो रियासत के सरबराह, हेड ऑफ द स्टेट होना, ये दुनियावी एतबार से क्लाइमैक्स है इज्जत का। जी बेशक। और रियासत के अंदर जब हम देखते हैं तो एक अदालत का शोबा है, तो जो चीफ जस्टिस होता है किसी मुल्क का, या फौज है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है किसी मुल्क का, या फिर जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या क्वीन है या कोई प्रिंस है, यही ओहदे होते हैं ना सारे के सारे। आप इन सारे ओहदों को देखें तो आपका वालिद माजिद इन सारे ओहदों पर फायज है। यानी दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी। और फिर यही शान आपके शोहर सीदना अली और मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की है कि आप इल्म में, विलायत में, बहादुरी में, सिपा सलारी में आपका कोई मुतबादिल नहीं है और कोई बदल नहीं है। तो इन निस्बतों को जरा सामने रखें आप। तो इसके बावजूद हम आपकी जिंदगी में जब सादगी देखते हैं, फाके देखते हैं, लिबास पर पैबंद लगे हुए देखते हैं, हाथों पर चक्की चलाने की जैसे छाले पड़ जाते हैं, यानी इतना बड़ा मकाम कि क्या नूरी मखलूक, क्या नारी मखलूक, क्या फरिश्ते आपके पास दस्त बस्ता खड़े हैं। वो तो चली तो हजारों नौकर रख सकती थी। वहां तो लोग एक आरजू करते कि थोड़ी सादत मिल जाए कोई सईदा कायनात के घर में नौकरी करने की। क्या इंसान, क्या जिन्नात, क्या फरिश्ते। लेकिन आपने कभी किसी चीज को इस्तेमाल नहीं किया, हर काम आपने हाथ से किया। चक्की चलाने से लेके, कपड़े धोने से लेके, घर की सफाई, खाना बनाने, रोटियां, बर्तन, सारे काम आपने किए। आज कोई औरत थोड़ी सी, उसका बाप कोई अच्छे ओहदे पर हो या उसके पास कोई मजहबी हवाले से कोई अच्छा स्टेटस हो, तो वो कहती है कि मेरे पास 10 मुलाजिम होने चाहिए, घर में इतनी नौकरानियां होनी चाहिए। वो काम करना अपने लिए आर समझती है। एक पहलू तो आप ये देखें उनकी जिंदगी का कि कायनात के सारे ओहदे घर में हैं, सारी फजीलतें घर में हैं, लेकिन सादगी ये कि एक आम औरत भी देखे ना तो वो भी इतना काम नहीं करती जितनी ये कायनात की मलका कर रही है। जी बेशक। दूसरा पहलू जो एक हमारे लिए रोल मॉडल बनता है, जितनी सीरत पढ़ी है, सुनी है बुजुर्गों से, उलमा से, आपने जिंदगी में कोई सैयदना अली और मुर्तजा से कोई डिमांड नहीं की। होती है ना कि कभी कपड़ों की डिमांड हो, कभी खानों की डिमांड, दुनियावी चीजें। आपकी हयात पाक में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। बल्कि एक चीज ये नजर आती है कि एक दफा सईदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने किसी फंक्शन में जाना था, तो उन्होंने चाहा कि कोई ऐसा जेवर हो जो मेरी बेटी की शान के लायक हो। तो वो मैनेज नहीं हो रहा था और ताखीर हो रही थी। आपने पूछा अपनी वालदा मायदा से कि अम्मी वो हमने फंक्शन में जाना है, तो आपने कहा कि चल नहीं रहे। तो वो फरमाती हैं कि बेटी आपके लिए कोई मुझे जेवर नहीं मिल रहा। तो आपने फरमाया कि मेरे बाबा हजूर का फरमान है कि औरत का सबसे बड़ा जेवर हया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास है, तो आप चलें, किसी जेवर की जरूरत नहीं है। यानी ये जो तायदारे कायनात की तालीमात थी, ये उनकी जिंदगी में जिस तरह रच बस गई थी, उनकी फितरत का हिस्सा बन गई थी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इसी बात से रिलेटेड मेरे जहन में आ गई कि अमूमन हम देखते हैं कि जो वालिदैन होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनके अच्छे खसाइल, उनकी ज़िंदगी के अच्छे पहलू औलाद में जाएं, लेकिन बाज़ औलाद बागी रहती नहीं लेती। जैसे उलमाए कराम के बच्चे
बाज़ दीन के इल्म की तरफ नहीं आते, वो कहते हैं जी हम नहीं। तो ये भी है कि उन्होंने फिर उसको लिया भी, आका करीम ने दिया, उन्होंने उसको उस तरह एक्सेप्ट भी किया, जैसे आपने भी फरमाया कि उन्होंने कहा कि हया सबसे बड़ा जेवर है। तो ये भी आपकी जात का एक पहलू के लेना और उसको एक्सेप्ट करना नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो यानी जो तायदार कायनात का इल्म था, आपका ज़ोदो वरा था, आपका किरदार था, आपका अखलाक था, आपका उस्वा हसना था, और फिर सीधा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, आपने सारी चीजों को अपनी जात में जमा कर लिया था। सही बात है। और आखिरी बात में इसमें जो यानी एक तो सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब जिंदगी को हम देखते हैं, आमतौर पर हमारे यहाँ ये अब चूंकि दुनिया जिस तरफ बढ़ रही है, ख़ानदानी निज़ाम काफ़ी डिस्टर्ब होता जा रहा है। जो मर्द और ख़वातीन के फ़राइज़ हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनमें बहुत बड़ी तब्दीली आती जा रही है हालात के साथ साथ, और जिस तरह दुनिया तरक्की करती जा रही है। अगर हम इस घराने को देखते हैं तो कायनात का सबसे बड़ा ये मॉडल है, ये घराना। सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो घर के अंदर मैनेजमेंट की है, औलाद की जिस तरह तालीम और तरबियत की है, और सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चुके आप बहुत बहादुर थे, बहुत जंगजू थे, आपकी पूरी जिंदगी जिहाद में गुजरी है। अब अगर हम सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखते हैं तो आपने घर के अंदर की जो मैनेजमेंट थी ना, इससे सैयदना अली और मुर्तज़ा को बेनियाज कर दिया था। और ये हमारी बहनों के लिए, हमारी बीवियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए सबसे बड़ा मॉडल है। खर्चात इतने बढ़ा दिए हम लोगों ने कि एक मर्द की कमाई करने से घर का निज़ाम चलता नहीं है। मजबूरी बन जाती है कि औरत भी साथ काम करे, मर्द भी काम करे, तब जाके जो है ना। लेकिन ये मॉडल सिचुएशन नहीं है, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। रोल मॉडल जब हम देखते हैं ना सैयदा कायनात को और अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक को, तो वही जो इस्लाम का दिया वो एक हसीन तस्वुर है कि घर के अंदर की मलका आपकी बीवी है, बच्चों के अखराजात हैं, उनकी तालीम है, उनकी ज़रूरियात हैं, उनकी तरबियत है, और घर में जो खाना बनाना है। ये जो सारी चीज़ें हम सईदा कायनात की सीरत में देखते हैं, तो सईदा कायनात इनको मैनेज कर रही है। और अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ से वसाइल ला रहे हैं, सारे अखराजात पूरे कर रहे हैं। तो आज भी हमारे लिए आइडियल सिचुएशन यही होगी और क़यामत तक यही रहेगी, क्योंकि घर के अंदर की जो मैनेजमेंट है, जितना ज़्यादा खातून इस पर फोकस करेगी, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जॉब है। तो अब चूंकि जिस तरफ हम बढ़ गए हैं और जिस तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं, घरों में वो सुकून भी नहीं रहा, वो मोहब्बत, वो इज्जत, वो एहतराम, वो एक दूसरे की मोहताजी, वो एक दूसरे की ज़रूरत के जो हमें सईदा फातिमा ज़हरा के घर में नजर आता है। और फिर माँ जिस तरह अपनी औलाद की तरबियत कर सकती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कलाम है जो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उन्होंने शान में लिखा है। उसमें वो एक खास बात लिखते हैं, फरमाते हैं, सीरत फरजंदहा अज उम्महात, जो अरे सिद्को सफ़ा अज उम्महात, कि जो औलाद के अंदर सिद्क और सफ़ा का जोहर पैदा होता है वो माँ की वजह से पैदा होता है। और फिर फरमाते हैं, मजराए तस्लीम रा हासिल बतूर, मादरान रा उसवा कामिल बतूर, कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सरापा तस्लीम और न्याज का नमूना है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मादरान रा उसवा कामिल बतूर, माओं के लिए जो कामिल उसवा है वो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है। और फिर एक और मकाम पर फरमाते हैं, नूरियो हम आतिशी फरमा रबश, कि ये जो नूरी और नारी मखलूक है, मलाइका भी और जिन भी, वो उनके ताबे फरमान थे, लेकिन उन्होंने गुम रजाइश दर रजाई शोहरश, अपनी रजा अपने शोहर की रजा में गुम कर दी। तो ये एक हमारे लिए मॉडल है, हमारे लिए इसमें एक सबक है। अगर हम अपने घरों को उस तर्ज पर लाना चाहते हैं जो सैयदा फातिमा ज़हरा के घर का मॉडल था, तो ये मैं पैगाम देना चाहूँगा अपनी बहनों को, बेटियों को, ख़वातीन को, कि वो इसको समझें, इस मॉडल को सामने रखें। फिर देखें आपकी औलाद कितनी ताबे फरमान है, आपके घर में कितना सुकून है, आपके घर में कितना खूबसूरत माहौल है।
लेकिन हम चूंकि एक मुआशी दौड़ में शरीक हो चुके हैं, उसकी वजह से फिर घरों के अंदर ना वो सुकून नहीं रहा। मालो दौलत की कसरत तो आ गई है, गाड़ियां भी हो गई हैं, घर भी हो गए हैं, लेकिन ना औलाद की वो तरबियत हो रही है, और दोनों मियाँ बीवी चूंकि वो बराबर की दौड़ में शरीक हैं, तो वो फिर एक दूसरे की जो मोहताजी होती है, ज़रूरत होती है, वो भी नहीं रही, नो डाउट। और मैं ख़त्म करूँगा, ये भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का है वो कि उन्होंने सईदा कायनात को कैसे खरीजत हसन पेश किया है। वो फरमाते हैं, रिश्ता आईन हक जंजीर पास्त, कि ये जो इस्लाम के कानून की जंजीर अगर मेरे पाँव में ना होती ना, पास फरमाने जनाब मुस्तफ़ा अस्त, और मुझे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का पास ना होता, वरना गर्द तुरबतश गर्दीद मी, तो मैं अपनी तुरबत के तवाफ करता, यानी जैसे काबतुल्लाह का तवाफ किया जाता है, मैं इस तरह ए सैयदा कायनात सैयदा फातिमा तो ज़हरा आपकी तुरबत का तवाफ करता। सजदा बरखा के वो पाशीद मी, और मैं तेरी कब्र की खाक पर सजदा रेज हो जाता। मैं ये समझता हूँ कि इकबाल ने जो है ना, ये तो इकबाल की मारिफत है जी बेशक, कि सईदा कायनात का मकाम उनकी नज़र में क्या है, इकबाल का इल्म है। और चूंकि फिर ताइदारे कायनात का इल्म देखें तो ऐसे तो नहीं हुज़ूर ने फरमाया फिदा का, फिदा के अबी व उम्मी या फातिमा, ए फातिमा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान।